तो नमस्ते, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत प्यार और छठ पूजा की सबको फिर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सेकेंड डे का वीडियो लेके मैं हाजिर हो गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज है खरना। तो हम लोग निकल चुके हैं खरना के बाज़ार के लिए। और मार्केट में देख ही सकते हो आप लोग, हर जगह छठ पूजा की सारी सामग्रियाँ मिल रही हैं। और हम लोग भी आ चुके हैं यहाँ पर खरना का बाज़ार करने के लिए। तो पहले हमने माटी के बर्तन जो लगे थे वो ख़रीदे, उसके बाद चले आए हम सब यहाँ पे घी वगैरह, ये सब जो हवन के लिए लगता है वो सारा सामान ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर से हमने सारा सामान ले लिया है। फूल लेने के बाद हम लोग घर चल जाएंगे, उसके बाद रेडी होंगे, क्योंकि हम लोग को अब गंगा जी भी निकलना है। आज का प्रसाद गंगा नहाने के बाद ही बनता है। और मम्मी का तो सुबह से आज फास्ट है, तो मम्मी सुबह से भूखी हुई है, सही हुई है। तो गंगा जी से आने के बाद ही खरना का प्रसाद मम्मी बनाना शुरू करेंगी। तो हम लोग यहाँ पे गंगा जी जाने के लिए निकल चुके हैं। पीछे में नानी जी है, मम्मी है और साथ में मेरा बेटा भी है। तो हम लोग सब निकल चुके हैं और सब लोगों को देख रहे थे। आधे से ज़्यादा लोग नहा के लौट रहे थे और हम लोग नहाने जा रहे थे। और ये हम लोग अभी एकदम गंगा जी के पास में आ चुके हैं। सारे मंदिर थे और ये देख ही सकते हो आप लोग, बैनर वगैरह लगा के सब रेडी है। हावड़ा पुलिस भी रेडी है यहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी डबल हो जाती है सारी सिक्योरिटी। तो सबकी सेफ्टी के लिए तो यहाँ पे पुलिस वगैरह का भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो आ चुके हैं हम लोग नहाने के लिए और आप लोग देख ही सकते हैं, लगभग आधे से ज़्यादा लोग नहा के जा चुके हैं और कुछ नहा भी रहे हैं और कुछ आ भी रहे हैं नहाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एक सीढ़ी पे अपना सारा सामान रखने वाले हैं और अब जाएंगे हम लोग नहाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि इतने दिनों बाद जब मैं आ ही चुकी हूँ तो मैं भी एक डुबकी लगा लूँ, क्योंकि कल तो है पहला अर्घ। तो पहला अर्घ के दिन तो वो संभव होगा नहीं। और मैं यहाँ पर नहाने के लिए पानी में उतर चुकी थी और नहा वहा के वहाँ से जल वल लेके और मम्मी की और नानी की सबकी साड़ी धो के फिर मैं ऊपर आऊँगी। और यहीं पे मैंने देख लिया कि यहाँ पे जोड़ा कार्तिक विसर्जन हो रहा था। कार्तिक को तो कोई विसर्जन करता नहीं है, पर ये जो लोग स्थापना मतलब बैठा देते हैं, जिन लोगों का पूरा हो जाता है, उद्यापन करते हैं, तो वो लोग विसर्जन कर सकते हैं। तो बस ये लोग थोड़ा सा डुबा के और निकाल के इसको साइड में रख देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा कैप्चर क्यों ना कर लूँ। और ये देखने के बाद सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। हम सब अब सोच रहे थे कि अब हम लोग को निकलना है यहाँ से, तो नहा वहा के फिर चेंज वेंज करना भी है। और फर्स्ट में मेरा यहाँ सब हो चुका था। मैं यहाँ पे मम्मी नानी वहाँ पे चेंज कर थी, मैं उन लोगों की साड़ी धोने यहाँ पे आ चुकी थी नहाने के बाद। कहते हैं कि छठ पूजा में इन लोगों का जो व्रत करते हैं उनका कोई भी काम करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। तो इसीलिए मैंने भी वो करने के बाद नहाने वाने के बाद सारा साड़ी वगैरह मैं खुद धोई, ताकि मैं भी थोड़ा मोड़ा कुछ पुण्य कर सकूं। और क्या। तो फिर ये सब होने के बाद मैंने कहा मम्मी गई और लोटे में जल लेके आई, क्योंकि ये लोटा का जल मम्मी को ही ले जाना है पूरे घर तक। तो हम लोग बोले कि मम्मी लेके आती है, तब तक हम लोग सारा सामान एक जगह कर ले। नहाने वहाने के बाद तो भीगा हुआ जो कपड़ा था वो भी था, तो सब कुछ मैं एक जगह कर रही थी। वहाँ से मम्मी आ रही हैं और अब हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पे तैयारी होना शुरू हो गया है पूजा का। जितना भी भोग बनेगा, प्रसाद बनेगा, उस चीज़ का खीर पूड़ी गुड़ ये सब बनता है। बहुत लोगों के मतलब यहाँ बहुत लोग यहाँ करते हैं तो रोटी और खीर भी बनाते हैं, पर हम लोगों का पूड़ी बनता है में पहले से ही, शुरुआत से ही। तो पूड़ी बनाने के लिए आटा सानना पड़ेगा और मैं आटा सानूँगी। तो चलो मैं पहले आटा सान लूँ, उसके बाद पूरी सारा बेल लूँगी। तो पहले ये बन जाए सारा, पूजा का जितना प्रसाद बन जाए, उसके बाद मम्मी पूजा करेगी। और इस पूजा का ये नियम है कि मम्मी सुबह से उपवास की रही हैं, तो शाम को जब ये पूजा करेंगी तो घर में कोई नहीं रहना चाहिए। मम्मी एकांत में रहेंगी और अकेले दरवाज़ा बंद करके मम्मी प्रसाद ग्रहण करेगी पूजा करने के बाद। लेकिन हाँ, इस पूजा का एक कंडीशन भी है कि अगर किसी का आवाज़ खाते वक्त मम्मी के कान में आ जाता है तो मम्मी कुछ फिर नहीं खा पाएगी। तो जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग शांत रहे, कोई आवाज़ ना हो, वो चाहे पैर का हो या फिर किसी के बात करने का आवाज़ हो।
तो उससे क्या होता है ना, पूजा भंगित हो जाता है, उसके बाद कुछ खा नहीं पाएगी और फिर 36 घंटा का उपवास रहेगा। समझ ही सकते हैं सब लोग। तो इसीलिए सब लोग हम लोग थोड़ा आवाज़ करना इग्नोर करते हैं, उस टाइम ध्यान रखते हैं ताकि मम्मी के कान में आवाज़ ना जाए, मम्मी पूजा ठीक ठाक से कर पाए। तो यहाँ पे वो करते करते मम्मी चावल धोना स्टार्ट कर दी है और मैं भी यहाँ पे आटा लगाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। आटा बस सना जाए फिर मैं पूड़ियाँ बेल लूँगी, उसके बाद मम्मी को रेडी करूँगी पूजा के लिए। और कहते हैं ना कि मतलब छठ पूजा जैसा महान और ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं वो बच बच के रहना, वैसा फेस्टिवल है कि एक एक काम बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ये आटा का एक छोटा सा टुकड़ा भी गिर जाए तो उस पर पैर ना लग जाए, पाप ना हो, ये सोचना पड़ता है। तो मैंने पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट कर दिया है और अब पूड़ियाँ मम्मी यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और आपने अभी कुछ देर पहले देखा कि आम की लकड़ी भी लगाई हुई थी। ये सारा प्रसाद पहले सब कुछ माटी के चूल्हे में ही बनता था, पर अभी के लोग उतना डिटरमेंट नहीं करते हैं, तो सब कुछ हो जाता है ऐसे ही। मतलब अभी माटी का चूल्हा बनाने में धुआं वगैरह ये सबसे बच्चे हैं घर में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए अभी ज़्यादातर लोग ऐसे नया एक गैस चूल्हा रखते हैं कि इसी पे ही पूजा का सारा सामान बनेगा। इसमें ऐसे कुछ नहीं बनता है, ये हमारा एक्स्ट्रा सिर्फ पूजा के लिए है। तो मम्मी यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियाँ शुरू कर चुकी हैं। यहाँ पे सब सजा रही हैं मम्मी, बन चुका है सब कुछ, धोना पोछना सब हो गया है। और इस सब में मम्मी अब सारा पूरी खीर वगैरह निकाल के दोनों कलश बैठा के अच्छा से पूजा की तैयारी में लग चुकी हैं। तो आप लोग भी देखिए छठ पूजा कितना मतलब महान और कितना मतलब हम लोग के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनली से कनेक्ट है हम लोग इस पूजा से। इसलिए तो मतलब कभी मैं दुर्गा पूजा में आऊँ या ना आऊँ, छठ पूजा में मुझे आना ही आना है। और आज वो भी आ रहे हैं और उसके पापा भी आ रहे हैं, वो अभी ट्रेन में है, उनका ट्रेन अभी लेट चल रहा है, तो उनके आते आते हो सकता है मम्मी का पूजा भी हो जाएगा। पूजा में वो हो सकता है ये पूजा वो मिस कर जाएंगे क्योंकि ट्रेन अभी लेट चल रहा है। वो कोई बात नहीं, वो कल तो अर्घ के टाइम में तो आ ही जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी वो कैसे भी करके जल्दी से पहुंच जाए। और मम्मी यहाँ पे सब तैयारी करी है, आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे होता है पूजा ये सारा। और सारा पूजा करने के बाद मम्मी को मैं साड़ी वाड़ी पहनाऊँगी और जो वस्त्र मम्मी खरना करते समय पहनेगी वही वस्त्र मम्मी को कष्टी भी काटना है उसी वस्त्र पे, क्योंकि मेरी मम्मी कष्टी काटती है। और यहाँ पे देखिए मैंने मम्मी को रेडी कर दिया है और मम्मी यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रही है, एकदम जीती जागती छठी मैया की जैसा। और यही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें ना कोई पंडित की ज़रूरत पड़ती है ना किसी मंत्र की। इसमें जो व्रत करते हैं वही व्रत परवैती लोग सारा पूजा करती है, सब कुछ अपने हिसाब से करती हैं। पूजा की हर नियम इन्हीं को करना पड़ता है। तो मम्मी को मैंने नाक से सिंदूर वगैरह लगा लिया है और ये देखो मेरी मम्मी कितनी सुंदर से साड़ी वाड़ी पहन के सब रेडी हो गई है और सारा सब कुछ रेडी हो चुका है। बस ये अगरबत्ती जलाएंगी और दरवाज़ा बंद करके हम लोग निकल जाएंगे ताकि मम्मी अपनी पूजा में सफल हो सके। और ये सब देख के ऐसा लगता है कितना अच्छा लगता है ये पर्व जब हम लोग सब एक साथ हो जाते हैं, क्यों, है ना। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के घर में कैसे करके छठ पूजा होता है। हमारे घर में इस विधि से होती है, पर औरों के घर में और भी बहुत सारी विधियाँ हैं जिससे छठ पूजा की जितनी भी पूजा हैं वो संपन्न की जाती है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के घर में कैसे होते हैं छठ पूजा। तो चलिए मम्मी को पूजा कर लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग आएंगे। पहले दरवाज़ा बंद कर दे, मम्मी पूजा करके कंप्लीट कर ले, फिर दरवाज़ा खोलते ही मम्मी का पैर छूना है, आशीर्वाद लेना है, बहुत सारी मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ। और ये फेस्टिवल ऐसा है कि जिसमें हर समय हम लोग खुश रहते हैं, पटाखे जलाते हैं, सब लोग मिल के, भाई बहन जितने लोग हैं, बच्चे सब मिल के एक साथ होते हैं। तो चलिए मम्मी पूजा कर ले पहले। और यहाँ पे मम्मी की पूजा संपन्न हो चुकी है, मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया है। सबसे पहले मम्मी को मैंने प्रणाम किया है और क्योंकि मैं हूँ सबसे बड़ी तो मेरा हक सबसे पहले है। मैंने प्रणाम करके मम्मी से आशीर्वाद ले लिया है और सिंदूर वगैरह मम्मी सबको लगा रही है। और एक एक करके सभी आएंगे, सभी प्रणाम करेंगे, प्रसाद खाएंगे। और ये करने के बाद ही पूजा सारा हो जाएगा। सबको मुझे प्रसाद बांटने भी जाना है क्योंकि मोहल्ले में सभी को प्रसाद देती हूँ आज के दिन। और एक एक करके ये रहे मेरे भाई और सब लोग मम्मी को प्रणाम करें, मम्मी का आशीर्वाद ले रहे आज की।
और अब सबको प्रसाद बांटने के बाद सबको मोहल्ले में सबको प्रसाद जब बांट दूंगी और जितने लोग आएंगे प्रसाद खा के जब चले जाएंगे तब जाके मैं हम लोग सब मिलके ठेकुआ का आटा सानना शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग का ठेकुआ सुबह से भोर से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भोर से हम लोग बनाते हैं तो हमारा ठेकुआ कल सुबह तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे रात को बजने वाले हैं 12 और हम लोग अब ठेकुआ का आटा सानना शुरू कर चुके हैं। तो ठेकुआ का आटा पहले हम लोग सान के रख देंगे, ये अच्छे से मेल्ट होगा, अच्छे से मतलब आटा को थोड़ा सा रेस्ट में रखना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग ठेकुआ का आटा पहले ही सान के रख देंगे और कल भोर से बनाना हम लोग शुरू कर देंगे। और सारा आटा मम्मी निकालेगी और दोनों भाई और आ चुके हैं इसके पापा भी, ये तीनों मिलके ये आटा सानेंगे, यही तीनों करते हैं और हम लोग बनाने के टाइम में हेल्प करेंगे। तो ये लोग देखो आटा सानना शुरू कर दिए हैं और ये इस काम के लिए इनकी भी एक्साइटमेंट लेवल अलग रहती है। तो ये तीनों कर लें, उसके बाद हम लोग कल सुबह से ये बनाना शुरू करेंगे। और मुंह पे कपड़ा बांधने का यही एक मतलब रीज़न है, जिससे इसमें मुंह का भाप हो, मुंह का एक छोटा सा थूक भी नहीं पड़ना चाहिए। और मेरे भाई को खांसी हो रही थी इसीलिए उसने बांध लिया और ये तीनों चुपचाप इसीलिए आटा लगा रहे, क्योंकि इसमें बात नहीं किया जाता है। और यही एक कारण है कि मैं भी वॉइस ओवर बाद में दे रही हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और कल के थर्ड ब्लॉग के लिए, पहला के ब्लॉग के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और जय छठी मैया के नारे लगाइए।